कराकोरम में ऊपर सियाचिन ग्लेशियर एक जमी हुई आर्टरी की तरह फैला है। एक ऐसी मुश्किल जगह जहां सैनिक इंसान की एंड्योरेंस की लिमिट पर खड़े होकर पहरा देते हैं। यहाँ 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हवा पतली है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और असली दुश्मन खुद माहौल है। बर्फीले तूफान, गहरी दरारें और फ्रॉस्ट बाइट गोलियों से ज्यादा जाने लेते हैं। हर पेट्रोल प्रकृति के खिलाफ एक लड़ाई है, हर सप्लाई रन विल पावर का इम्तिहान है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, कोई मुहावरा नहीं बल्कि एक डेली रियलिटी खामोशी। सिर्फ तेज हवाओं और खिसकती बर्फ की दूर की गड़गड़ाहट से टूटती है। सैनिक सफेद दुनिया में रहते हैं, लाइन पर खड़े होकर यह पक्का करते हैं कि इंडियन फ्लैग चोटियों पर ऊंचा उड़ता रहे। सियाचिन को इसकी विशाल बर्फ के भंडार के लिए थर्ड पोल कहा जाता है। खूबसूरती और लगातार खतरे की जगह यह सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट से ज्यादा है। यह सैक्रिफाइस, पैट्रियोटिज्म और आजादी की कीमत का सिंबल है। सियाचिन नाम गर्व से गूंजता है, हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले हीरोज की डेली याद दिलाता है। उनकी हिम्मत बर्फ में खुदी हुई है, इंडिया के इरादे का सबूत है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा, चोटियों और दरारों के जाल से 76 किलोमीटर तक फैला है। इसकी ऊंचाई 3620 मीटर से शुरू होती है और करीब 5800 मीटर तक जाती है, जिसमें पोस्ट और भी ऊपर है। ऑक्सीजन की कमी है, हर सांस एक स्ट्रगल है। पश्चिम में साल्तोरो रिज इस इलाके को कंट्रोल करने की चाबी है। इसकी ऊंचाई पूरे एरिया को कंट्रोल करती है। शांत सतह के नीचे गहरी दरारें और खिसकती बर्फ हर कदम को खतरनाक बना देती है। सर्दियों में टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। साथ में बर्फीले तूफान और लगातार बर्फबारी होती है। सनबर्न और स्नो ब्लाइंडनेस लगातार खतरे हैं। साथ ही बर्फीले तूफानों का हमेशा मौजूद रहने वाला खतरा भी है। ग्लेशियर की रॉ ब्यूटी इसके खतरों को छुपाती है। यहाँ सर्वाइवल के लिए स्किल, ट्रेनिंग और एक अटूट विल पावर की जरूरत होती है। सैनिकों के लिए यह एक ऐसी दुनिया है जहां प्रकृति सबसे भयंकर दुश्मन है। सियाचिन के फ्रोजन क्रूसिबल को केवल सबसे बहादुर ही सहन कर पाते हैं। सियाचिन से बहते हुए नुब्रा नदी शानदार नुब्रा वैली बनाती है, जो हाई एल्टीट्यूड वाले रेगिस्तान में एक रेयर ओएसिस है। यहाँ रेत के टीले हरे भरे खेतों से मिलते हैं, जिनके चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं। बौद्ध मठ चट्टानों पर टिके हैं, हवा में प्रार्थना के झंडे फड़फड़ा रहे हैं। घाटी के लोग मजबूत और गर्मजोशी वाले छोटी गर्मियों में जौ और गेहूं उगाते हैं। बैक्टीरियन ऊंट सिल्क रोड के अवशेष टीलों में घूमते हैं, जबकि आइबेक्स और नीली भेड़ें ठंड में जिंदा रहती हैं। नुब्रा सिर्फ सुंदर नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक भी है, जो सियाचिन के लिए गेटवे और लाइफलाइन का काम करती है। यह वह जगह है जहां प्रकृति की शांति एक विवादित सीमा की हकीकत से मिलती है। सियाचिन की स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। यह इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है। साल्तोरो रिज को होल्ड करने से इंडिया को एक कमांडिंग व्यू मिलता है, जो एनिमियों को जुड़ने और लद्दाख को खतरा पैदा करने से रोकता है। ग्लेशियर एक बफर है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को चाइना के कब्जे वाले अक्साई चिन्ह से अलग करता है। यह एक जरूरी पानी का सोर्स भी है, जो नुब्रा और श्योक नदियों को पानी देता है, जो लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। यहां कंट्रोल करने से दुश्मन को एक स्ट्रैटेजिक फायदा नहीं मिलता और इंडिया की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। कीमत ज्यादा है, लेकिन सियाचिन खोने की कीमत कहीं ज्यादा होगी। सियाचिन सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट नहीं है, यह देश के फ्यूचर के लिए एक शील्ड है। यह गाथा अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से शुरू हुई। इंडियन इंटेलिजेंस को पाकिस्तान की ग्लेशियर पर कब्जा करने की प्लानिंग का पता चला, जिससे एक साहसिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई। कुमाऊन रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को अनजान खतरों का सामना करते हुए ऊंचाई पर एयरलिफ्ट किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के रिएक्ट करने से पहले ही अहम पासों पर कब्जा कर लिया, जिससे हाई ग्राउंड सुरक्षित हो गया। ऑपरेशन मेघदूत प्लानिंग, साहस और एंड्योरेंस की जीत थी, जहां पहाड़ किसी भी दुश्मन की तरह ही मुश्किल था। इस जीत ने सियाचिन पर इंडिया का कंट्रोल स्थापित किया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ने एक लगातार चौकसी की शुरुआत की, जिसमें सैनिक एनिमियों और कुदरत दोनों से लड़ रहे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में उनकी बहादुरी बेजोड़ शौर्य की विरासत है। सियाचिन पर जिंदगी एक डेली स्ट्रगल है। ग्लेशियर पर 3 महीने एक लाइफ टाइम जैसे लगते हैं। सैनिक बर्फ के नीचे दबी इंसुलेटेड झोपड़ियों में रहते हैं, पानी के लिए बर्फ पिघलाते हैं और अकेलेपन का सामना करते हैं।
बर्फीले तूफान, दरारें और फ्रॉस्टबाइट लगातार खतरे हैं। साइकोलॉजिकल असर बहुत ज्यादा है। फिर भी भाईचारा और ड्यूटी मोराल को ऊंचा रखते हैं। ज्यादातर कैजुअलिटीज मौसम की वजह से होती हैं, लड़ाई की वजह से नहीं। यहाँ हर सैनिक एक हीरो है। उनका बलिदान यह पक्का करता है कि तिरंगा सबसे ऊंची चोटियों पर उड़ता रहे। हाल ही में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन की फ्रंटलाइन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। उनकी अचीवमेंट नारी शक्ति का सिंबल है। यह साबित करता है कि साहस का कोई जेंडर नहीं होता। सियाचिन की विरासत बलिदान, लचीलेपन और नई जमीन तोड़ने में लिखी गई है। ये कहानियां एक देश को इंस्पायर करती हैं। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, यह राष्ट्रीय सम्मान का सिंबल है, जिसकी रक्षा ऐसे प्रहरी करते हैं जो अकल्पनीय सहन करते हैं। उनकी मौजूदगी एक शांत घोषणा है, हमारी सीमाएं पवित्र हैं। सच्ची वीरता उनकी लगातार एंड्योरेंस में पाई जाती है, सिर्फ लड़ाई में नहीं। हम पर उनका एक अनमोल कर्ज है और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सियाचिन मेमोरियल पर लिखा है, जमीन इतनी बंजर और दर्रे इतने ऊंचे हैं कि सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त और सबसे भयंकर दुश्मन ही आते हैं। हमारे सैनिक इस देश के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनका साहस और बलिदान हमेशा गूंजता रहेगा। जय हिंद।